जय गुरुदेव। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा दिया गया ज्ञान सूत्र लेकर आती हूँ। तो आज का ज्ञान सूत्र है वापस आने का कारण। इस ज्ञान सूत्र को समझने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम आज के ज्ञान सूत्र की बात करते हैं। आज का ज्ञान सूत्र आया है वापस आने का कारण। हम में से अधिकांश व्यक्ति संसार में इस धारणा के साथ आता है कि यह ठीक नहीं है और समस्त जीवन अपना पूरे जीवन हम घटनाओं को, व्यक्तियों को और परिस्थितियों को सुधारने के प्रयत्न में रहते हैं। हम कितना ही किसी को सुधार सकते हैं या किसी को भी व्यक्ति को, परिस्थिति को सुधारना यह आसमान के बादलों को फिर से सजाने की चेष्टा के समान है। फिर भी हम हमेशा प्रयत्न में लगे रहते हैं दूसरे को सुधारने में, और यह ठीक नहीं है का बीज हमें खुशी नहीं होने देता है। इस बीज के कारण ना तो हम हंस पाते हैं, ना खुश रह पाते हैं, ना किसी के प्रेममय हो पाते हैं और ना ही किसी का प्रिय बन पाते हैं। और यह ठीक नहीं है, हर वक्त हमारे अंदर एक कांटे की तरह चुभता रहता है। यह ठीक नहीं है कि यह धारणा हमें बार बार इस संसार में वापस लाती है। तो फिर इसे खत्म कैसे करें? गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, स्मृति और अहम कुछ भी ठीक नहीं है। या तो तुम उन्हें सही सिद्ध करना चाहते हो या फिर उनमें त्रुटि निकालते हो। ये भी संसार के ही अंश है। जिससे तुम त्रुटि समझते हो उस त्रुटि को पहचानो और फिर ईश्वर को समर्पित कर दो। परम सत्ता की असीम आयोजन शक्ति पर विश्वास करो और यह निष्ठा भाव रखो कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। फिर यह ठीक नहीं है का बीज नष्ट हो जाता है। जो प्रभु की इच्छा पूर्ण संतुष्टि की अवस्था है, केवल प्रेम की स्थिति है, बल्कि इसको भविष्य के लिए भी कथन बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु इच्छा ही घटित हो रही है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि तो जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है? गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। साथ ही यह विचार भी रखो कि यह नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ त्रुटि हो रही है तो ये नहीं होना चाहिए, इसका भाव जरूर रखो। और फिर उस त्रुटि को या फिर यह ठीक नहीं है की भावना को अपने ईश्वर को समर्पित कर दो। सबसे पहले तो हमें आवश्यकता है हमारे अपने अंदर यह ठीक नहीं है कि बीज को पहचानने की, और इसे पहचानने के लिए हमें अपनी गहन अंतर्निरीक्षण की ज़रूरत है और यह ध्यान से ही संभव है। और गुरुदेव बार बार कहते हैं प्रतिदिन अपने लिए 10 मिनट का भी समय निकालकर ध्यान जरूर करो। धन्यवाद।